नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। सोने चांदी में कल की तेज गिरावट के बाद आज अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना फिर 50,000 के ऊपर आ गया है और वहीं चांदी में 2% से ज्यादा की मजबूती है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आने से कल सोना 5% तो चांदी 7% तक फिसली थी। कल की तेज गिरावट के बाद सोने में सुधार दिख रहा है। सोना 2 महीने के निचले स्तर से सुधरा है। डॉलर में कमजोरी से सोने को सपोर्ट मिल रहा है और सोने में कल 5% से ज्यादा की गिरावट हुई थी। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर से दबाव बना था। वैक्सीन आने से बड़े पैकेज की उम्मीद कम हुई है। देश के निर्यात कारोबार में सुधार आने के संकेत दिखने लगे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में 6.75 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जो कि सालाना आधार पर 22.47% वृद्धि को दर्शाता है। इसमें औषधि, रत्न, आभूषण और इंजीनियरिंग क्षेत्र का मजबूत योगदान रहा। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह बताया कि 1 साल पहले नवंबर के पहले सप्ताह में 5.51 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। इस लिहाज से इस साल नवंबर में इसमें 1.25 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रतिशत में यह आंकड़ा 22.47% रहा है। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अब एक इन्वेस्टर भी बन गई है। शादी के तुरंत बाद काजल ने हाउसवाइफ बनने की बजाय बिजनेस वुमन बनने का रास्ता चुना है। काजल अग्रवाल ने ओकी गेमिंग नाम की कंपनी में 15% हिस्सा खरीदा है। ओकी गेमिंग मुंबई की एक गेमिंग कंपनी है। काजल अग्रवाल ने बताया कि गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और इसका हिस्सा बनने का यही सही मौका है। मैं खुद भी एक गेमर रही हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि महिला गेमर्स को प्रभावित कर सकती हूं और उनके लिए नए रास्ते खोल सकती हूं। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल गेम्स की संख्या बढ़ाने में इस्तेमाल करेगी। कंपनी का लक्ष्य इस वित्त वर्ष के अंत तक 50 करोड़ रुपए कमाई का भी है। टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने मंगलवार को द कनॉट होटल को जनता के लिए खोलने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। नई दिल्ली पालिका परिषद ने जून 2018 में इस होटल की नीलामी की थी। इस नीलामी में टाटा समूह की कंपनी ने होटल के 33 वर्ष के लाइसेंसिंग अधिकार हासिल किए थे। टाटा समूह का यह होटल उसके सिलेक्शन ब्रांड के तहत है और इस होटल में 104 कमरे हैं। होटल की पूरी तरह से मरम्मत की गई है। कंपनी ने कहा कि होटल की मरम्मत में 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रेहन पर ऋण देने वाली कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने अपना खुदरा मूल्य ऋण ब्याज दर में सोमवार को 0.10% कटौती की। एचडीएफसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि एचडीएफसी ने आवास ऋण पर खुदरा मूल्य ऋण ब्याज दर 0.10% की कटौती की। नई दरें 10 नवंबर 2020 से लागू होंगी और इसी दर पर कंपनी के आवास ऋण की समायोजित दरें तय होती है। ब्याज दर में इस बदलाव का फायदा सभी मौजूदा ग्राहकों को मिलेगा। कोविड-19 को लेकर सकारात्मक समाचार आने और निवेशकों की धारणा मजबूत होने से मंगलवार को अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में कारोबार के शुरुआती दौर में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 74.05 रुपए प्रति डॉलर पर रहा। विदेशी मुद्रा डीलरों के मुताबिक बाजार में विदेशी मुद्रा का प्रवाह लगातार बने रहने और अमेरिकी मुद्रा के कमजोर पड़ने से भी रुपए को मजबूती मिली। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में घरेलू मुद्रा में कारोबार की शुरुआत 74.04 रुपए प्रति डॉलर पर हुई। कारोबार बढ़ने के साथ साथ रुपए में हल्की गिरावट आई और 74.05 पर आ गया। इसके बावजूद पिछले दिन के बंद भाव की तुलना में यह 10 पैसे ऊंचा चल रहा है। कोरोना वैक्सीन की खबर ने शेयर बाजारों में बूस्टर डोज का काम किया है। अमेरिका के बाद अब एशियाई में भी जोरदार तेजी है। दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया गया है, जिसका असर ग्लोबल मार्केट पर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी दवा कंपनी का कहना है कि शुरुआती नतीजों में उनकी वैक्सीन 90% से ज्यादा असरदार रही। तीसरे चरण के ट्रायल के बाद वैक्सीन 90% प्रभावी पाई गई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि आप किसी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के फेक मैसेज के चक्कर में न पड़े। बैंक ने आजकल हो रही धोखाधड़ी से ग्राहकों को सतर्क किया है। बैंक ने कहा कि जालसाज सोशल मीडिया पर फर्जी या भ्रामक मैसेज भेज रहे हैं। फिलहाल बैंक की ओर से ग्राहकों को इस तरह की कोई भी मैसेज नहीं भेजे जा रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।